हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। हरि बोल। राधाष्टमी पास में आ रही है। सभी लोग राधाष्टमी के फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे हैं। सो मैं भी बिज़ी हूँ अपनी सेवाओं में। तो आज की कक्षा हम भागवत गीता तय करने जा रहे हैं श्री जी की कृपा से। भागवत गीता 6.25 वर्स 6 चैप्टर 25 श्लोका। सो उसके लिए हमें पहले क्या करना है? प्रार्थना। सॉरी, सबको प्रॉब्लम होता है वॉइस। प्लीज़ माता जी प्रभु जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे पास गैजेट्स तो नहीं है। मैं हर बार कहती हूँ मेरे पास गैजेट्स नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ना ही मैं माइक वाइक यूज़ करती हूँ, ना ही मैं कोई एडिटिंग करती हूँ। ये एक सिर्फ सेवा है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो मतलब अब कैसे बताऊँ, आप सब भी हैं लेकिन जो बिल्कुल क्लोज़ वंस है मेरे, तो उनको उनकी विश पूरी करने के लिए कि पप्पू नहीं रहेगा तो कम से कम वाणी हमारे साथ रहेगी। सो आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझसे वाणी से अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्लीज़, और ऐसे सोच के कर दीजिएगा कि राधा रानी माता जी को क्षमा कर देते हैं। मुझ पर बहुत कृपा हो जाएगी आपकी। तो आज की कक्षा को हम 6.25 वर्स, इसमें क्या है? माइंड, मन को कैसे काबू करना है, इस श्लोक में भगवान ने बताया है। वैसे कई श्लोक में भगवान ने अर्जुन इसी में ही फंसे हुए थे, वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, उनका मन उनको बेचैन। हम भी होते हैं अपनी, वो अर्जुन तो भगवान ही हैं जो भगवान के सखा हैं, जिनके आगे पुत्र प्रपौत्र ऐसे हुए कि जिन्होंने व्रज की स्थापना की। तो देखो आप, वो तो बहुत मतलब सिद्ध पुरुष जो आए, लेकिन हम जो बद्ध जीव हैं, फिर भी हमें भगवान ने कितनी सारी चीज़ें दी। हमें गीता दी, भागवतम दिया, और हमें चैंटिंग जापा दिया कि कलयुग में आप लोग जप करके ही भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कोई यज्ञ नहीं करने, बहुत सारे अनुष्ठान नहीं करने घर पे बिठा के आपको बहुत सारे। आप सिंपल हरि नाम कीजिए। हरि नाम हरेर नाम केवलम कले नस्तेव गतिरन्यथा। ऐसे ही है ना, हरि नाम को इतनी वैल्यू क्यों दी आचार्यों ने? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भागवत प्राप्ति के लिए इजी हो जाए। कुछ नहीं करना है, घर पे बैठो, कहीं मत जाओ, हरि नाम करो, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, राधा राधा करो, जानकी मैया करो, लेकिन बस हरि नाम। शिव शिव करो। शिव तो उनके जैसा वैष्णवी कोई नहीं है, तो सबसे पहले शिव। तो 6.25 में भगवान ने ये बताया है मन के उस बारे में। तो जो श्लोक है हमारा, तो आप 6.25 श्लोक वैसे तो मैं मेंशन भी करूँगी, लेकिन आप उसको, इसमें भगवान ने बताया शनै शनै रूप परमेद बुद्धया धृति गृहीत्या आत्मसंस्थम मनहा कृत्वा ना किंचिदपि चिंतयेत्। शनै का मतलब ये क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। तो भगवान इसमें बार बार एक वर्ड को यूज़ करें, शनै। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक जीवन को प्लीज़ छलांग मत लगाओ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अभी आपको, जैसे हमने किसी को देखा, जैसे एग्जाम्पल कोई बच्चा है तो वो अभी चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, सिर्फ रेंगता है, लेकिन अचानक से वो खड़ा हो जाए, चलने लगे, दौड़ने लगे,
ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। शनै शनै, पहले वो खड़ा होगा, बेड को पकड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप आउट करेगा, देन फिर 2 स्टेप, 3 स्टेप। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी है और ऐसे ही हमारी भक्ति है और ऐसे ही हमारा ध्यान है। क्योंकि इस श्लोक में ये ऑल्दो ध्यान योग का ही चैप्टर है, हाँ है, तो भक्ति योग में ध्यान योग की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ध्यान के जो प्रिंसिपल हैं उनको हम भक्ति में यूज़ करते हैं, जोड़ते भी हैं। कई जगह प्रभुपाद ने कोट किया है श्री भागवतम में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो बोला, तो भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने कितनी जगह कोट किया है कि हम भक्ति में वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, सेम लाइक ध्यान योगा। क्योंकि योग में भी माइंड है, माइंड, हम योग में क्या करते हैं, माइंड को सिद्ध करते हैं ना। माइंड, हमारा मन जो चंचल है, जगह जगह भागता है, उसको कंट्रोल करना, जैसे अनुकूलस्य संकल्पः, ध्यान योग का प्रिंसिपल है ना। और भागवत गीता में भगवान भी बता रहे हैं कि हमें कैसे बढ़ना है। चाहे कोई योगी हो, कोई गृहस्थी, मतलब कोई भी योगी हो, सब योगियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। लेकिन योग है क्या? योग है क्या? योग भी यही है भक्ति में, जिसमें हम यही चीज़ें भक्ति में यूज़ करते हैं। योग इस चित्त में, यानी हमारी हृदय में जो इच्छाएं जागती हैं, कितनी तरह की, भौतिक भी। अगर किसी को हमने जब करके देख लिया, और वो माता जी चैंटिंग कर रही है, अरे मैं तो 2 ही करती हूँ या मैं 2 ही करता हूँ। माता जी आप कितना जब करते हो? तो माता जी वैसे तो बताएंगे नहीं, अगर बताएंगे बोलेंगे ऐसे, सारी कृपा भगवान को उसमें बोलेंगे। हाँ, श्री जी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से माता जी मेरा 16 राउंड जैसे तैसे हो जाता है। करेंगे वो ज़्यादा, लेकिन ये भी एक कैसे बताऊँ, मतलब ये भी एक, आप किसी से जापा का पूछना हो ना, माता जी आप कितने, मतलब जैसे हम इंग्लिश में बोले जाए, हिंदी में जैसे हाउ मैनी, मतलब आप माता जी आप कितने राउंड्स करते हैं, तो आगे वो पता इस तरह बोले, बताएंगे नहीं तो बताएंगे श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, धाम की कृपा से, श्री जी की कृपा से मैं इतने राउंड कर, जैसे तैसे दीक्षा के समय गुरुदेव से प्रॉमिस किया है, तो कैसे कैसे करके 16 कर लेती हूँ। लेकिन वो ज़्यादा करते होंगे। तो हम जैसे न्यू भक्ति में जुड़े हैं, या हम काफ़ी टाइम से, लेकिन हम उसको अपना चिंतन नहीं करें, मंथन नहीं करें, हमारा जब कैसा है। हम सोचेंगे अच्छा मौला जी तो, माता जी तो 16 राउंड कर लेती है, तो आप क्या करेंगे, अभी 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो मैं भी अभी 16 करूँगा, या मैं 40, माता जी से ज़्यादा मैं 25 करूँगा। तो ये क्या हो गया, भक्ति में आगे छलांग लगाना। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। हमें पहले जो हमारी चित्त की इच्छाएं हैं उनको ख़त्म करना है, और ये हम योग में करते, बेसिकली यही हम भक्ति में करते हैं। ये श्लोक तो साइंटिस्ट जो है उनके लिए भी है, भगवान ने उनके लिए भी है, योगी के लिए, भोगी के लिए, सबके लिए है। भगवान ने ये श्लोक को बताया कि सब लोग के लिए है। कैसे कि भगवान ने एडवाइस दिया है, हम लोग को एडवाइस दिया है, अर्जुन के थ्रू हम लोग को एडवाइस दिया कि भाई धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, एक सीढ़ी से सीधा 10th पे मत चढ़ जाओ। और कहाँ जाना है, धीरे धीरे चलो, भगवान बोल रहे हैं धीरे धीरे चलो, शनै शनै, लेकिन कहाँ जाना है? तो भगवान ने बोला बुद्धिया, वो श्लोक में भगवान ने कोट किया ना, बुद्धिया धृति गृहत्या। तो भगवान ने बोला बुद्धि दी है तुम्हें, बुद्धि को यूज़ करो और चलो, मैं तो बता ही रहा हूँ तुम्हें। अब ऐसे तो नहीं है कि तुम, अब मन का स्वभाव चंचल है, मन भक्ति के अभी फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ा है, अब बाकी सब भक्त 2, 3, 4, 5, 10 पे है। अब मन क्या, मैं तो अभी हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, मेरे अभी 2 राउंड हो रहे हैं, तो मुझे कहाँ पहुँचना है, जो 10 सीढ़ी पे है, जो मेरे बहुत बहुत सीनियर माता जी हैं, प्रभु जी हैं, वहाँ पहुँचना है। तो फिर क्या होगा, पतन होगा। कहाँ गिरेंगे हम, डायरेक्ट नीचे,
पहली सीढ़ी पे भी नहीं, 0 वाली सीढ़ी पे। चाहे भक्ति योग है, कोई भी योग है, सब में हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। जैसे प्राणायाम से आते हैं, अत्याहार प्रत्याहार पूरा है ना, वो श्लोक है किसमें, उपदेशामृत में है। तो इसको पता हम इजी वे में अपने मन का तो है, उसमें भी हम अपना मंथन कर सकते हैं, चिंतन कि मन क्या है, अभी क्या बोलेगा, समोसा खाना है, थोड़ी देर बोलेगा नहीं 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 मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है, फिर बोलेगा नहीं नहीं मुझे कुछ और खाना है, मोमोज खाना है, मुझे नूडल्स खाना है। तो मन तो कभी भी नहीं होगा, वो इधर उधर भागेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मन को जबरदस्ती दबाने से भी काम नहीं चलेगा। नहीं तो हम बोलेंगे ना दबा के ले आओ, नहीं, भगवान कह रहे हैं इसको ज़बरदस्ती दबाने से भी नहीं काम चलेगा। इसलिए पेशेंस के साथ हमें एक एक सीढ़ी पे चलना है। हे मन, तुम करो जो करना है, तुम्हें समोसा चाहिए खा लो, तुम्हें ये चाहिए खा लो, लेकिन शनै शनै चलना है। जैसे ध्यान योग की प्रक्रिया भी है, बुद्धिया धृति गृहता, स्थिर बुद्धि से भगवान बोल रहे हैं ना, धीरे धीरे अपना जो आसक्ति है उधर से घटाओ, और आत्मा पहले तो पता लगे ना कि हम सोल हैं। फिर एक दिन का काम तो है नहीं है, इसके लिए साधना में काम मतलब बहुत समय लगेगा, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारे अपराध होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी मैंने 2 माला की, गुरु महाराज इसका फल कब मिलेगा, मुझे अभी इसका फल चाहिए, ये तो नहीं मिलेगा ना। जैसे अब कोई हम पौधा लगाते हैं, उसका मतलब उसको रोपण करते हैं, सींचते हैं, लाइक जैसे बच्चा है और माँ मतलब अभी वो पैदा हुआ है, फिर माता पिता उसका देख रेख करते हैं, पालन पोषण करते हैं, फिर धीरे धीरे हर चीज़ लेकिन हर चीज़ को नियंत्रित मतलब कंट्रोल में करने के लिए, अब बच्चा बड़ा हुआ, छोड़ दिया टीनेज में, तो फिर अब पौधे हैं उनका रोपण कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब उनकी केयर नहीं करेंगे। तो ऐसे ही भक्ति है। अब भक्ति में आगे गुरु महाराज मिल गए, गुरु महाराज ने बोले शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, और गुरु महाराज अब खुद तो वो आएंगे नहीं, गुरु महाराज ने हमें दीक्षा के समय बोला कि तुम शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, और हम क्या करेंगे, किसी और चीज़ में प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। अब बुक्स तो हमें ही रीड करनी है ना पहले, अब डायरेक्ट तो नहीं। जैसे गुरु महाराज ने बोला कि तुम्हें शिला प्रभुपाद बुक्स रीड करनी है, गुरु महाराज ने बोला कि आधा घंटा ही करो, लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं गुरुदेव मैं तो 4 घंटे भी करूँगा। तो 4 घंटे आप कर रहे हो ना, विद इन मंथ भी नहीं होगा, 15 दिन होंगे, आपका मन ऐसे हट जाएगा। लेकिन अब गुरु महाराज से तो प्रॉमिस किया है दीक्षा के समय, तो फिर क्या होगा। इसलिए स्टार्टिंग ही धीरे से करनी है, शनै शनै मुझे 15 मिनट 20 मिनट रीडिंग करना है, फिर जो इसमें से मुझे अच्छा लगा उसको मुझे अपनी एक नोटबुक पे नोट करना है। ये तो हुआ ना मेथड, शनै शनै बुद्धि, इसमें बुद्धि शनै शनै में श्लोक, शनै शनै रूप परमेद बुद्धिया धृति गृहता। तो भगवान ने बोला मैंने तो बुद्धि भी दी है ना, उसको भी यूज़ कर लो, आहिस्ता आहिस्ता चलना है। मन तो भागेगा, मुझे वहाँ पहुँचना, मुझे तो भगवान ही बन जाना है, लेकिन नहीं हो पाएगा ना। प्रेम से फुल शरणागति, लेकिन हम क्या करते हैं, मन तो लगता नहीं है। उसका एक मैं आपका वो बता सकती हूँ, प्रैक्टिस बता सकती हूँ। प्रैक्टिस कैसे करना अपने मन का, हमें अपना ही चिंतन करना है। मुझे नहीं पता आवाज़ कैसे आ रही है, तो चिंतन कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को, जज कैसे कर सकते हैं, हमारी चैंटिंग से, हमारा माला में कितना मन लग रहा है। हम तो बोलेंगे, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग सुनोगे, नहीं हमारा तो 16 राउंड में मन लगता है, नहीं लगता है, 2 माला में लगता है। तो पहले अपने आप को ही देखना है, किसी को बताना नहीं है, वो तो अपने तक ही रखना है, या भगवान को तो पता ही है। तो 2 माला में हमें कितना मन लग रहा है। अब डायरेक्ट 16 माला नहीं, आहिस्ता शनै शनै। तभी भगवान ने बोला जैसे अब मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, तो हम बात कर रहे हैं कि मुझे प्रेमा भक्ति तक पहुंचना है। भाई मन तो लगाओ,
अनर्थ निवृत्ति, फिर आगे का स्टेप आता है निष्ठा। जब निष्ठा होगी अनर्थ मिटेंगे, पहले जापा स्टार्ट होगा, फिर हमारे अनर्थ मिटेंगे जो हृदय में गंदगी है, देन उसके बाद निष्ठा आएगी कि हाँ मुझे जप करना है। फिर तो कभी मन लगेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, खींचा तानी में पड़े हुए, नहीं मुझे करना ही करना। लेकिन भगवान ने कितने इजीली बता दिया, नहीं हमें तो अभी रागानुगा भक्ति करनी है भाई, हमें तो प्रेम तक पहुंचना है, हमें तो 16 से सिद्धि 40 करनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें शनै शनै आगे जाना है, स्टेप्स के साथ अपने मन का चिंतन करना है। 2 माला है तो उसमें देखना है हमारा मन कहाँ गया है, उसको देखना है अच्छे से, जाने देना पहले उसको कि हाँ भाई तू जा, अब हम देखते हैं कि कैसे होगा। उसमें क्या है, सबसे पहले अपना निष्ठा को बिल्कुल पकड़ के रखना, निष्ठा नहीं छोड़नी है। और अपनी बुद्धि को भी, इसमें तो काम बुद्धि भी आएगी, तभी बार बार भगवान ने बोला बुद्धि धृति गृहीतया, मतलब बुद्धि को धैर्य पेशेंस भी चाहिए। अब बुद्धि तो लगा ली कि वो माता जी 16 करे तो मुझे भी 40 करनी है, लेकिन पेशेंस के साथ आहिस्ता, पेशेंस, शनै 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 शनै, उसके बिना तो हमारा पतन हो जाएगा। और क्या करना है, अभ्यास, अभ्यास सेन्तु कौन्तेय। कितने श्लोकों को भगवान ने इस एक श्लोक में किया है कवर। हम मतलब अर्जुन को पहले भी भगवान ने बोला अभ्यास सेन्तु कौन्तेय, मतलब उसमें भगवान ने बताया कि अभ्यास करने से, लेकिन इसमें फिर भगवान बोल रहे हैं कि अभ्यास करने से। भगवान कहते हैं आत्मसंसथम मनः कृत्वा, कि मन को पहले आत्मा में स्थिर करना है, जानना है, इस मन को बताना है भाई तुम सोल हो, सोल उस आत्मा में स्थिर रहना है तुम्हें। लेकिन आत्मा का अर्थ क्या है, शून्य। आत्मा का अर्थ शून्य है, शून्यता नहीं है आत्मा। लेकिन यहाँ आत्मा का जो अर्थ है ना, वो शून्य नहीं बता रहे हैं। उसमें क्या है, मन में क्या है, भगवान। और मन को कहाँ लगाना है, भगवान में ही, क्योंकि आत्मा में क्या है, भगवान। कहाँ है, भगवान विराजमान है, भगवान की ये बॉडी है, सब कुछ भगवान का है। तो ये मन जो भागता है इधर उधर, उसको भी बताना है भाई तू ये सोल का है, इसी में ही रहना है, शरीर को एक्टिविटीज मत बता। इसी तरह भक्ति योग, जैसे भगवान ने पिछले सारे श्लोक इसमें बताए, इसी तरह भक्ति योग की ओर भगवान ने 6.47 श्लोक में भी भगवान ने बताया। सर्वेशाम ऐसे करके श्लोक है, उसमें भी भगवान ने बताया कि सभी योगियों में श्रेष्ठ वही है जो प्रेम से मेरा भजन करता है, जप करता है, नाम करता है। तो लेकिन भगवान ने बताया कि ध्यान योग से ही शुरुआत होती है। हम ध्यान योग से स्टार्ट करते हैं, जैसे प्राणायाम, उसके बाद कितने सारे बहुत सारे योग हैं। तो भगवान बता रहे हैं 25 में तो ये बता रहे हैं कि ध्यान ही स्टार्टिंग है, उसके बाद जो इसका एंड आता है वो भक्ति में है, भक्ति योग में। जैसे हम एग्जाम्पल्स अभी मैंने दी, वो चैंटिंग से अपना मंथन कर सकते हैं, लेकिन जैसे नदी है वो धीरे धीरे कहाँ जाती है, समुद्र में मिलती है ना, एकदम तो नहीं जाती, आहिस्ता चलती है ना, और लेकिन उसका एंड क्या है, समुद्र। ऐसे ही भक्ति है। और जैसे माँ है, मतलब माँ का मन बच्चे में ही खुश रहता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं अपने, जितना मर्जी जॉब से थकी हो आके घर अपना बच्चा देखना है, उसको हग करो, बिठाना है और सब कुछ भूल जाएगा। सेम ऐसा ही साधक को अपना मन भगवान में लगाना है। कैसे, चाहे बच्चे जैसे, ऐसा प्रेम तो ऐसे ही हो पाएगा ना। और जैसे चोर को कितना मन होता है ना, कहाँ कर मुझे चोरी करनी है और मैं तो ये चोरी करते हुए सफल भी हो जाऊंगा। तो ऐसे हमें भी अपना मन भगवान में लगाना है। कैसे, एकाग्र करके, एकाग्रता से, फिर ही सफल हो पाएंगे। और करना कैसे है भक्ति को, स्टेप बाय स्टेप, पेशेंस
के बिना नहीं। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, पेशेंस के बिना होगा, तो मन एक बार भटकेगा, सेकंड थर्ड बस भटकता ही जाएगा। फिर माया देवी आ जाएंगी, माया देवी अटैक करेंगी, माया देवी हमारे पथ से हमें हटाएगी और हमारा मन कहाँ लगाएगी? लक्ष्मी देवी की ओर लक्ष्मी देवी की ओर लगाएगी। वो पैसे में फंसाएगी माया देवी कि चलो तुम्हारी जगह भक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान ऐश्वर्य देने में बहुत खुश है, बहुत खुश है। भगवान तो दूर भगाते हैं, मुझसे भक्ति मन तो मांग भाई, तू ऐश्वर्य ले और चलो। इसलिए भगवान के पास जो माया देवी है ना, वो भगवान की भी रक्षा करती है, क्योंकि माया देवी को पता है हम कहाँ पे थोड़ा सा अगर हम टेस्ट लूँगी मैं तो ये गिर जाएंगे। तो इसी तरह मन भटकेगा, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे भगवान की ओर, हम नहीं मोड़ेंगे तो माया देवी कंट्रोल कर लेगी। फिर वो आपको एक घर से 2 घर 3 घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, हर टाइम पैसे की थॉट, कोई भक्ति के थॉट नहीं। आप कहीं भी बैठ के जप कर लोगे, कोई भी जगह हो, कहीं भी अपना मंत्रास कुछ भी, मतलब एकदम बुद्धि को डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन हमें उस बुद्धि को बुद्धिया धृति गृहतया, मतलब उसमें यूज करना है। अभ्यास भी यही है, वैराग्य भी यही है, ध्यान योग से भक्ति योग। तो हम इस पूरी श्लोक का अगर हम कंक्लूजन निकाल लें, इसका एंड एक जो हम बोलते हैं ना, इस श्लोक से हमने क्या सीखा, तो अगर उसको मतलब श्री जी की कृपा से, मैं तो माध्यम हूँ ना, तो जो भी है भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, इसका एक ही निष्कर्ष है। वो क्या है? ध्यान योग भी है, भक्ति में हम यूज, जैसे पतंजलि में देखो इतना ध्यान योग यूज किया है, तो लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं कहाँ पे? भक्ति में ना। तो इसका निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन यही है कि ध्यान योग में हमें बताया जाता है प्राणायाम में बैठना है, उससे क्या होगा? मन एक जगह स्थिर होगा। फिर हम एक आसन पे बैठ के भक्ति कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम भक्ति योग पे आए, उसमें क्या है? मन को कंट्रोल कर लिया, स्थिर कर लिया। लेकिन अब मन को कहाँ लगाना है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है जिसकी तरफ हमें मन लगाना है, उनके चरणों की ओर। हमारे कृष्ण भगवान और श्री जी क्या है? उनकी आह्लादनी शक्ति है। श्री जी और कृष्ण अलग अलग नहीं है, यही हमारी यात्रा है। शने धीरे धीरे चलना, पेशेंस के साथ चलना। इस फुल श्लोक का 6.25 का अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो वो ये है कि हमें ध्यान योग में मन को स्थिर करना है और भक्ति योग आगे आएगा। जैसे ध्यान किया फिर भक्ति आई, भक्ति में मन को हमने स्थिर कर लिया, लेकिन लगाना कहाँ है? कृष्ण की ओर। अगर हमने गलती से भी ऐश्वर्य की ओर लगा दिया, भगवान तो हाथ जोड़ेंगे, जाओ भाई तुम्हारा वही रास्ता है, वही है। भगवान तो बहुत खुश होते हैं पैसा लक्ष्मी में फंसा के, क्योंकि भगवान देख लेते हैं, माया देवी देख लेती है कि इसकी वीकनेस क्या है। जिसकी, मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ, जिसकी जो वीकनेस है भगवान उसी में ही फंसाएगा, उसी में ही फंसाएगा। भगवान तो नहीं, भगवान तो फिर भी रक्षा, लेकिन माया देवी फंसाएगी कि अब तो इसमें रह। क्यों? माया देवी भगवान की रक्षा करती है, इसलिए वो भगवान तक पहुंचने नहीं देती। वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, उनको तो किसी चीज़ का वो नहीं है, वो तो हमारी रक्षा करती है। लेकिन माया देवी उनसे इतना प्रेम करती है कि वो फिर भी उनकी रक्षा करती है कि ये लोग जैसे है ना वहाँ तक नहीं पहुँचना, पहले इनकी परीक्षा होनी चाहिए। सो हमने आज की कक्षा में ये सीखा, ध्यान योग मीन्स मन को एकाग्र करना और फिर भक्ति योग में लगाना। भक्ति योग मीन्स कृष्णा के चरणार विंद की और गुरु महाराज के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। जय राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, समस्त वैष्णव जन की जय। आज की कक्षा को यही विराम, श्री जी के चरणों में प्रणाम। अब आगे की कक्षा श्री जी जो प्रेरणा देंगे, आप सब जो हेल्प करेंगे वो